यही दोस्तों आपके स्वदेशी ज्ञान को जो ज्ञान है बढ़ाने के लिए आपके गुजरात जो है, गुजरात डिक्लेरेशन जो है, गुजरात घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे जारी करने वाला कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 छापना, WHO जो है वो जारी करने वाला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जारी करने वाला है। ठीक है, पूछूं आपसे WHO याद करो 7 अप्रैल सो आपके 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। सो जिनेवा में छापना इसका मुख्यालय हो गया। सो जिनेवा कहां पर रसगुल्ला? सो स्विट्जरलैंड के अंदर आपके। और पूछूं आपसे वर्तमान हेड कौन है? और टेड्रोस जी जो है वर्तमान इसके हेड है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पूछूं दोस्तों आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पूछूं आपसे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच लिखना, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे कि विश्व आर्थिक मंच जो है इसके दोस्तों पूछो आपसे इसका मुख्यालय कहां पर? सो इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर। तो ध्यान रखना इसकी दोस्तों फेमस बैठक होती है आपके तो शीतकालीन जो फेमस बैठक है आपके, शीतकालीन बैठक है कहां दोस्तों आपके? वो होती है दावोस के अंदर। ये भी आपको छापना है। सो बड़ी फेमस बैठक आपके शीतकालीन बैठक छापना दावोस में होती है। मुख्यालय पूछूं आपसे, मुख्यालय सो जिनेवा के अंदर इसका। अगर दोस्तों पूछूं आपसे नोट करना सो, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे ग्लोबल जेंडर लिखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है अगर पूछे आपसे सो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये सवाल दोस्तों आपसे यूपीएससी ने पूछा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वो दोस्तों छापना आपके वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब दोस्तों बताओ आप में से कौन रहेगा? अभी दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, मैंने कहा आपसे तो WTO सब पूछूं आपसे इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। सबके जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया है। और दोस्तों पूछूं आपसे तो वर्तमान में इसके हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला जो है वो सब वर्तमान में इसकी हेड है। तो पहली महिला हेड पूछूं आपसे वो नागोजी ओंकाजा इवेला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 to 7 छाप पूछूं आपसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 1 to 7 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है, शांति वाली में 126 है आपके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। पूछे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 1 to 7 है। चारों इंडेक्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पूछूं आपसे अरे चाची नहीं है, नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। कहीं दोस्तों अपनी चाची का नाम लिख दो सीमा, ऐसा नहीं करना है। नागोजी ओंकाजा इवेला वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिखना। वर्ल्ड सो पूछा आपसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड होता है सो इसे कहते हैं सवाल का पोस्टमार्टम। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब दोस्तों याद करो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी तो स्थापना कहां होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है? ये दोनों सवाल हम पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सो इसका तो लोगो छापना सो इसका लोगो पांडा होता है। याद आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष, इसकी स्थापना कब है और इसका मुख्यालय कहां पर है वो आपको छापना है। सो स्थापना और मुख्यालय, अरे दोस्तों याद करो स्थापना और मुख्यालय, वाह 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 लिखिए 1961। पूछूं आपसे 1961 इसकी स्थापना होती है सो और इसका मुख्यालय आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका मुख्यालय हो गया है। दोनों बातें छापेगा, स्थापना 1961 के अंदर होती है और ग्लैंड इसका मुख्यालय हो गया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़िए। आंसर हो गया इसका WHO आंसर हो गया ये। तो ये है आपके उसके हेड टेड्रोस जी जो है वो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं। WHO के हेड आपको यहां पर है। ठीक है, आगे देखिए। कंबुज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर पूछूं आपसे कहां सबके? यह है कंबोडिया में। कहां पर? कंबोडिया में आपके। कंबोडिया की राजधानी पूछूं आपसे लिखना आपके नोम पे है लिखना। कंबोडिया की राजधानी लिखो आपके, कंबोडिया की राजधानी नोम पे हो गई। यहाँ दोस्तों आपके मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर इससे आपकी छापना भगवान विष्णु का मंदिर है। पूछ रहा है आपसे कि इसको बनवाने वाला कौन छाप दो? अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर जो है इसको दोस्तों बनवाने वाला कौन था? देखते हैं कौन। नरसिंह थोड़ी दोस्तों, सो नरसिंह देव फर्स्ट तो दोस्तों यहां पर बनवाया था उन्होंने आपके ओडिशा के अंदर है ना, सूर्य कोणार्क मंदिर। वो अलग है ना,
मैंने पूछा है अंकोरवाट का जो मंदिर आपके, उसको बनवाने वाले कौन है, उसका आंसर आपको छापना है। हाँ, अरे क्या बात है, क्या बात है, तुम तो होशियार हो गए यार। सूर्यवर्मन है सर, सूर्यवर्मन सेकंड जो है इन्होंने बनवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी मैं निकला और गड्डी लेके, वो गदर नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना पूछूं आपसे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लिखिए 1913 लिखना। 1913 गदर पार्टी की स्थापना होती है। लिखिए करने वाले कौन थे आपके, लाला हरदयाल। कौन आपके, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकड़ा जो है, सो इन्होंने स्थापना की है इसकी। कहां दोस्तों आपके, कहां स्थापना होती है, सैन फ्रांसिस्को। कहां होती है, सैन फ्रांसिस्को जो है, यहां दोस्तों स्थापना होती है यूएसए के अंदर। ये तीनों सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। गदर पार्टी की स्थापना पूछूं आपसे 1913 के अंदर होती है आपके। कहां दोस्तों आपके, सैन फ्रांसिस्को के अंदर होती है। पूछूं आपसे करने वाले कौन, लाला हरदयाल और सोहन सिंह करने वाले हैं। गदर पार्टी छाप लेना, महत्वपूर्ण सवाल। और अभी दोस्तों गदर रिलीज हुई है, परीक्षा वाला पूछ लेगा आपसे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो लिखिएगा 1913 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, पूछूं आपसे, तो नील नदी का वरदान पूछूं आपसे, मिस्र। लिखिए मिस्र या दोस्तों इजिप्ट, मिस्र या फिर इजिप्ट छापना, इसे बोलते हैं नील नदी का वरदान। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति पूछूं आपसे, तो वर्तमान में कौन है, छाप के बताओ। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में, देखा सो कोप 27 जो है, कोप 27 जो है सो वो मिस्र के अंदर कहां पर हुई है, इसका भी आंसर छापना आपको। कोप 27 मिस्र के अंदर कहां पर हुई है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, दोनों सवाल के आंसर आपको बताना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, लिखना तो, अरे भैंस गई पानी में, लिखना भैंस गई पानी में, बी और सी गए पानी में। लिखिए विटामिन बी, विटामिन सी पानी में घुलनशील आपके। बाकी दोस्तों ए डी ई के छापना, तो वसा के अंदर या फिर लिपिड, ठीक है, वसा या फिर लिपिड के अंदर घुलनशील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैंस गई पानी में, बाकी गए वसा के अंदर, ठीक है। भैंस गई पानी में, विटामिन बी विटामिन सी गए पानी के अंदर आपके, और ए डी ई के पूछूं आपसे, इस वसा के अंदर गए, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पूछा आपसे मिस्र के वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, अब्दुल फतेह, अब्दुल फतेह सीसी जो है आपके, वो सो वर्तमान में राष्ट्रपति है। और रसगुल्ला अभी दोस्तों हाल ही में 26, अभी दोस्तों हाल ही में रिपब्लिक डे, हमारे चीफ गेस्ट कौन थे आपके, वो थे अब्दुल फतेह सीसी चीफ गेस्ट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे कोप 27 कहां हुआ है, तो मिस्र के अंदर हुआ है। यहां दोस्तों इसके अंदर छापना, इसके अंदर शर्म अल शेख, तो स्थान कौन सा है, शर्म अल शेख जो स्थान है, यहां दोस्तों हुआ है, ये भी आपको ध्यान है। पूछूं आपसे कोप 27 शर्म अल शेख स्थान पर मिस्र के अंदर हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहां हुआ है, इंद्रजाल, जाल मोह माया का जाल, ठीक है, इंद्रजाल। देखिए आपके इंद्रजाल फंसाने वाला जाल, ठीक है, इंद्रजाल तो आपके फंसाने वाला जो जाल होगा, फंसाने वाला जाल होगा इंद्रजाल, ठीक है। कितना दुनिया का पहला, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता छाप रहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, मतलब ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, वर्ल्ड का फर्स्ट है, ये भी आपको छापना है। पूछूं आपसे इसका निर्माण, पूछूं आपसे, तो इसका निर्माण करने वाला कौन, ग्रेने रोबोटिक्स छापना। ग्रेने रोबोटिक्स जो कंपनी आपके, जो फर्म है, उसने निर्माण किया इसका। और तो पूछूं आपसे कहां से, आपके हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ दोस्तों आपके जो कंपनी है जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी, आपके इसने निर्माण किया इंद्रजाल का। दुनिया का पहला एआई आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है आपके। पूछूं आपसे कहां दोस्तों, आपके हैदराबाद निर्माण हुआ, नाम क्या है, हाँ अभी रुक जाओ रे, चिंता मत करो आप ना, थोड़ा धैर्य बनाए रखा करो ना, थोड़ा पैसे चाहिए दोस्तों हर चीज के अंदर। मैंने सवाल लिखा नहीं, इंद्रजाल एक पूछ रहा क्या है,
अरे चिंता मत करो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बाबा कुमार गौरव करेंगे, झोला छाप डॉक्टर है, कर देंगे, चिंता मत करो ना। एंटी ड्रोन क्या है, रुक तो जा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मेरा थप्पड़ फेंक के आएगा ना, चुपचाप सुनना, ठीक है। मैंने कहा आपसे इंद्रजाल दुनिया का फर्स्ट एआई आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है आपके। अभी दोस्तों हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है, अभी दोस्तों हाल ही में इनोग्रेशन हुआ है, दुनिया का फर्स्ट है। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है, ठीक है, अगर सो पूछूं आपसे कहां आपके सो नवाबों की नगरी जो है हैदराबाद, यहां शुरुआत इसकी हुई है। आप पूछोगे सर ये करेगा क्या, ये करेगा क्या, लिखना सबके, ये करेगा हवन, ठीक है। लिखिए, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि ये जो इंद्रजाल है उसको क्या करने वाला है, मैंने कहा ना फंसाने वाला जाल होगा। अगर दोस्तों कोई खतरा कोई बम फेंक रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है, ऐसा कोई हथियार आ रहा है आपके, तो उसको दोस्तों आपके घुसने नहीं देगा, आपके उससे पहले निपट लेगा। ये है आपके एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। खतरे से निपटने में सक्षम कौन है आपके, वो है आपके इंद्रजाल, ठीक है। खतरे से निपटने से खतरा दोस्तों ड्रोन का खतरा आपके, या दोस्तों आपके हथियार हो, बम, ड्रोन हो, हथियार हो, बम, आपके कुछ भी हो दोस्तों, हर खतरे से निपटने में सक्षम होने वाला है कौन आपके, वो है आपके इंद्रजाल। एंटी ड्रोन को भी नस्ते नाबूद करने वाला, ठीक है, ड्रोन को भी नस्ते नाबूद करने वाला सिस्टम जो है वो है इंद्रजाल। फंसाने वाला जाल आपके, ड्रोन को नस्ते नाबूद करने वाला जाल कौन सा है, इंद्रजाल है। ये आपको छाप लो, ड्रोन है, हथियार से बम में आपके कोई भी खतरा हो उसको नस्ते नाबूद करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको छापना है, हैदराबाद इसका ठीक आंसर हो गया है। यहां दोस्तों अभी हाल ही में इंद्रजाल की शुरुआत हुई है, ये भी आपको छाप दो। मात्र 5 करोड़ रुपया, मात्र 5 करोड़ रुपया जो है इसको बनाने में लगा हुआ है। ये भी आपको कभी कभी पूछ ले तो बता देना है। देखिए बाकी हैदराबाद से पूछो आपसे, आपके हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी, ठीक है, तेलंगाना। पूछो आपसे राजधानी कौन सी है, हैदराबाद उसकी राजधानी हो गई। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड पूछो आपसे नदी कौन सी है, मूसी नदी। पूछो आपसे नदी कौन सी है, मूसी नदी हो गई आपके। थर्ड दोस्तों छापना आपके 1948 पूछे आपसे, अरे ऑपरेशन पोलो, ठीक, पूछो आपसे सैन्य अभियान का नाम क्या है, ऑपरेशन पोलो सैन्य अभियान था, 1948 में होता है। हैदराबाद के बारे में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। आप में से कौन बताएगा, देखते कौन है कि हैदराबाद जो है इसके चारों ओर, रहने दीजिए ना, हैदराबाद लिख लीजिए आप, 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, तेलंगाना, मूसी और ऑपरेशन पोलो, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, इंद्रजाल अभी लॉन्च हुआ है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, फोटो में आपको दिख रहा है। और ये कौन है बाबूजी बताओ ये कौन है, कोई बताएगा आप में से, बताओ ये जो आपको दिख रहे हैं ये कौन है, ये आप जानते हो क्या इनको, कि किसी राज्य के राज्यपाल है क्या, ये बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। ये आपको जो दिख रहे हैं वो कौन है आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की पूछूं आपसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है यांगटीसी नदी। कौन सी है, यांगटीसी नदी छापना। कहां दोस्तों आपके चीन के अंदर है, ये चीन के अंदर है। और रसगुल्ला लिखिए आपके, इसके किनारे पर संघाई शहर, कौन सा, संघाई शहर जो है वो इसकी स्थित है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपके यांगटीसी नदी है आपके। पूछो कहां पर, संघाई आपके इसी किनारे पर स्थित है, चीन के अंदर है। ये 3 बातें आपको छापनी है। हाँ, अरे तेलंगाना, हाँ, आप सोचते हो यार आप में बहुत दिमाग है यार, कसम से, मतलब नमन है आपको, आपने दिमाग लगाया कि हैदराबाद में लॉन्च हुआ है तो पक्का सर ने बोला राज्यपाल है तेलंगाना के होंगे ना, बेटा ना, ये दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल है। हाँ, ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं आपके गुरमीत सिंह जी जो है आपके, गुरमीत सिंह जी छापना, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, आप जानते होंगे। ये भी आए थे इसको देखने के लिए ना, ये गुरमीत सिंह जी है, भगवंत मान नहीं है रे, गुरमीत सिंह जी है ना, उत्तराखंड के राज्यपाल है, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी के फेफड़े पूछे आपसे लंग्स ऑफ अर्थ पूछे आपसे, किसे कहते हैं आपके, अमेजोन वर्षावन। लिखिए, अमेजोन वर्षावन जो है आपके, अमेजोन वर्षावन छापना, इन्हें बोलते हैं
पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं आपके अमेजोन वर्षावन को बोलते हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। आप में से कौन बताने वाला है कि यांगटीसी जो नदी है इसके ऊपर कौन सा बांध स्थित है? ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि इस नदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है, वो आपको छापना है। अमेजोन वर्षावन, इन्हें बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से डुबरी को जोड़ा जाता था? लिखना नेशनल वाटरवे 2 जो है आपके राष्ट्रीय जलमार्ग 2 छापना सो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है, पहला पॉइंट। तो सेकंड से पूछूं आपसे, कहां से कहां लिखना आपसे? सादिया से डुबरी जो है इसके बीच में स्थित है। ये दोनों पॉइंट छापने आपको। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो गया है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सो असम हो गया है, पूछूं आपसे राज्य असम हो गया है, स्थान नदी जलमार्ग कौन सा और आपके राज्य कौन सा है? चारों क्वेश्चन आपके सामने। 3 जॉर्ज डैम लिखिए, हाँ दोस्तों लिखना आपके। पूछूं आपसे बांध कौन सा है? बांध लेना आपके 3 जॉर्ज डैम जो है ये सो बांध है, बहुत बड़ा बांध है आपके 3 जॉर्ज डैम, ठीक है। आगे देखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? ठीक है, पूछूं आपसे। देखिए सो आपके सवाल आपके सामने, सो ये अर्थ हो गया, गोला हो गया अपना, ये सो ये हो गया आपके भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गया। यहां दोस्तों हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री हो गया है नॉर्थ, और यहां दोस्तों हो गया आपके देखना मकर रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकॉन छापना, ये 2 आपके सामने, और ये इक्वेटर हो गया आपके। 3 क्वेश्चन आपके सामने। सवाल दोस्तों ये पूछना आपके कि इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? तो ये नदी है, लिखना आपसे, ये नदी है आपके माही नदी, लिखना। इसको 2 बार नदी कौन सी काटती है? माही नदी काटती है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सो उल्टे यू आकार में काटती, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो माही नदी पूछूं आपसे, वो किसको? आपके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे भूमध्य रेखा छापना, तो भूमध्य रेखा पूछे आपसे, लिखिएगा आपके कांगो नदी, इसको 2 बार काटती है, ये भी आपको ध्यान है। अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कांगो 2 बार काटती है, ये भी आपको छापना। पूछूं आपसे मकर रेखा को 2 बार काटे, मकर रेखा पूछूं आपसे, आपके लिम्पोपे, कौन सी नदी है आपके? लिम्पोपे छापना नदी जो आपके वो इसको 2 बार काटती है। सो कहां आपके लिखिए आपके लिम्पोपे, पूछूं आपसे, ये कहां पर आपके? ये भी अफ्रीका के अंदर है, ये भी छापना, ठीक है। 3 नदी है, ठीक, 3 नदी है, तीनों किसको काटती है आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे आपसे माही को, सॉरी आपके कर्क को माही काटती है, भूमध्य को कांगो काटती है, और मकर को छापना आपके लिम्पोपे काटती है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप में से कौन बताने वाला है कि ये तीनों रेखा है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पूछूं आपसे, तीनों रेखा आपके, तीनों रेखाएं किस एक महाद्वीप से, तीनों रेखाएं किस एक महाद्वीप से गुजरती है? इसका आंसर कौन छापेगा? तीनों रेखाएं जो है सबके वो किस एक महाद्वीप से, किस एक कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं, इसका आंसर आपको छापना है। बाकी मैंने आपके सामने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। हाल ही में कनाडा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? अभी दोस्तों लिखना आपके, अभी दोस्तों हाल ही में आपके डैनियल मैकगई, लिखिए सो डैनियल मैकगई दोस्तों आपके, लिखिए आपके लिखना सो फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन आपके? सो वो है आपके प्लेयर कौन है? डैनियल मैकगई आपके। पूछूं आपसे किस देश से? कनाडा देश से आपके खेलने वाली है, ये भी आपको छापना है। पूछूं आपसे नाम कैसो? नाम है डैनियल मैकगई, छापना। ऑप्शन नंबर भी हो गया है। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हो गई आपके इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल जो है आपके इंटरनेशनल मैच खेलने वाली फर्स्ट पूछूं आपसे ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है आपके? डैनियल मैकगई हो गई है। पूछूं आपसे, हाँ अफ्रीका, सो अफ्रीका महाद्वीप छापना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो सो अफ्रीका महाद्वीप, ये रसगुल्ला सो क्या है? ये है अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने, ये है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आपके सो, यहाँ दोस्तों आपकी ये है लाल सागर, ठीक है,
ये है लाल सागर यहाँ पर, और यहाँ रसगुल्ला, इसे बोलते हैं रेड सी, इसे बोलते हैं रेड सी। और यहाँ दोस्तों ऊपर यहाँ दोस्तों कौन सा आपके यहाँ पर है, भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है। और दोस्तों आप जानते हो, मैंने बताया दोस्तों, मैंने बोला हुआ आपको कि भूमध्य सागर को, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली संधि कौन सी है, वो है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर है। ये आप भली भांति जानते हो, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों यहाँ से आपके गुजरती है आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ रसगुल्ला गुजरती है आपके 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ दोस्तों आपके 23.5 डिग्री साउथ गुजरती है। तीनों रेखा गुजरती है, ये भी आपको छापना है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और साउथ, तीनों यहां से गुजरती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए सवाल आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में डैनियल मैकगई छापना, ऑप्शन नंबर भी ठीक है आपके। कनाडा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली विश्व की पहली अंडर प्लेयर कौन है आपके? डैनियल मैकगई है, ऑप्शन नंबर